अमारा.org समुदाय द्वारा उपशीर्षक। उस मटर के दाने के बिल्कुल नीचे ये 2021 में हुआ। उस समय मैंने अभी कॉलेज पूरा किया था। पैसों की तंगी के कारण मैंने एक सस्ते इलाके में कमरा किराए पर लिया, लेकिन मुझे नहीं पता था कि यह अनुभव मेरे लिए जीवन भर का डर बन गया। क्या आप घर देखने आए हैं? हाँ, अभी फोन किया था। ठीक है, मैं आपको घर दिखाता हूँ। दुख की बात है, हम तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दरवाजा खोलकर अंदर देखा तो एक कमरा और हॉल था। घर में कोई फर्नीचर नहीं था। वो अजीब बात यह थी कि कमरे में जलने और फफूंद की गंध आती थी। इस घर में जलने की ऐसी गंध क्यों आ रही है? मकान मालिक ने बताया कि पिछली मरम्मत के दौरान शॉर्ट सर्किट हो गया था। थोड़ी आग थी, मुझे चिंता नहीं करनी। तुम चिंता मत करो, मैंने मरम्मत कर दी है। क्या तुम किराए पर लोगे? यहाँ से सस्ती जगह कहीं नहीं मिलेगी। मैंने सोचा और इसे लेने का फैसला किया, क्योंकि बाकी घर महंगे थे। तो ठीक है, इसे ही लेते हैं। कौन है बाहर? क्या कोई चोर है? कोई नहीं। क्या मैंने गलत सुना? अजीब है, जलने की गंध बढ़ रही है। अगले दिन शहर में कुछ इंटरव्यू देने के बाद मैं रात 8 बजे घर लौटा। सो जाओ, जान बचानी है। मुझे याद है कि उस रात 2 बजे जब मैं गहरी नींद में था, अचानक मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने आंखें खोली तो देखा कि मैं पूरी तरह रजाई में लिपटा हुआ था। अजीब था कि मैं हिल नहीं पा रहा था, जैसे अंदर फंस गया था, जैसे किसी ने मुझे दबा दिया हो। क्या हुआ? मैं यहाँ कैसे आया? मेरे सिर को किसने छुआ? तब सोचकर ही मेरी रूह कांप गई। सुन्न होकर बेडरूम भागा, फोन खोला और सुअर के खून का गाना बजा दिया। गाना बंद होने पर ही मुझे नींद आई। दूसरे दिन मैंने अपने दोस्त न्यू डॉन के साथ बैठकर शराब पी और उसे सब बताया। उसने कहा कि घर में पक्का कुछ गड़बड़ है, वरना मकान मालिक झूठ क्यों बोलता। वहाँ कोई कत्ल हुआ होगा। बहुत परेशान हूँ, नौकरी नहीं मिली, कल नया घर ढूंढना होगा। परेशान मत हो, एक घूंट पी लो। जब मैं घर लौटा तो रात के 12 बज चुके थे। नशे में धुत होकर बिस्तर पर गिरते ही सो गया। पता नहीं कब तक सोया, लगा कोई मुझे जगा रहा है। मेरी नींद खराब कर रहे हो? मैंने नींद में ही मुद्दकर देखा। क्या? लाइट जलाते ही परछाई गायब हो गई। कौन है? बाहर आओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। मैंने खुद को हिम्मत देने के लिए काफी देर तक चिल्लाया। समय देखा तो रात के 2 बजे थे। अब सोने की हिम्मत नहीं थी तो मैं बिस्तर पर बैठकर फोन चलाने लगा। सुबह तक मैं फोन चलाता रहा। सुबह होते ही मैंने मकान मालिक से कमरा खाली करने को कहा और बताया कि घर में कुछ गड्डी है। मैं सो नहीं पाया। मकान मालिक कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और फिर मुझसे एक बात कही जिससे मेरी रूह कांप गई। बेटा, माफ करना, मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया। इस घर का किराया क्या है? 6 महीने पहले यहाँ आग लगी थी। एक किराएदार बाहर नहीं निकल पाया। आग बुझने पर पता चला कि वह जल चुका था। ये सुनते ही मैंने मकान मालिक को खूब डांटा। मैंने उसे डांटा, यह एक भूतिया घर था, इसीलिए किराया कम था। मकान मालिक ने हर्जाना दिया और मैंने मामला खत्म कर दिया। बाद में मुझे एक नया घर मिल गया। वहाँ रहने के बाद कभी कोई अजीब या डरावनी घटना नहीं हुई और मुझे एक अच्छी नौकरी भी मिल गई। भाइयों, ऐसी और वीडियो के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।